Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about ion exchange chromatography. In the previous lecture we have already discussed about TLC, thin layer chromatography as well as column chromatography, right? So here we discuss about ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is a technique in which compounds or molecules are separate based on their net charge. यहाँ पे जो सेपरेशन होगी वो चार्ज की बेस पर होगी, जस्ट चार्ज की बेस पर. कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड जो सेपरेट होता है वो किस बेस पर होता है? चार्ज की बेस पर होता है. सो इस केस में न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया जाता है, प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है, एज वेल एज ब्लड से जो इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट किए जाते हैं, यूरिन से इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट किए जाते हैं, वो सब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होते हैं. इसके साथ साथ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में जो कन्वर्ट किया जाता है, सॉफ्ट वाटर जो मीठा पानी होता है, जो पीने के काबिल होता है, उसमें जो कन्वर्जन होती है वो भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होती है, राइट. सो नॉर्मल हर क्रोमेटोग्राफी की तरह आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के केस में भी मोबाइल फेस होता है और स्टेशनरी फेस होता है. मोबाइल फेस हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो अल्कोहल भी हो सकता है, या फिर हम सैंपल को बफर सॉल्यूशन में मिक्स करके मोबाइल फेस बनाते हैं, वो सैंपल जिसको हमने सेपरेट करना होता है. इसके साथ साथ हम वाटर को भी एज अ मोबाइल फेस यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल फेस का क्या काम होता है? सैंपल की मूवमेंट करवाना. और जो स्टेशनरी फेस है इन दिस केस वो सॉलिड एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है, और मोस्टली हम स्टेशनरी फेज में रेजिन यूज़ करते हैं. रेजिन स्मॉल बीड्स होते हैं जिस पे चार्ज होता है या जो चार्ज कैरी करता है. अब रेजिन्स जो हैं बेसिकली वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्ले और सॉइल पार्टिकल, और वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक के केस में अगर रेजिन ऑर्गेनिक है तो वो कैटाइन भी हो सकती है और एनाइन भी हो सकती है, मीन्स उस पर चार्ज होते हैं. अगर वो कैटाइनिक है तो फिर वो पॉली कंडेंसिक ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स होती है, और अगर वो एनाइन है तो वो पॉली कंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है, राइट. सो इस केस में क्या होगा कि जब हम किसी भी मोबाइल फेस को रन करवाएंगे ओवर द स्टेशनरी फेस, तो जो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, नेगेटिव चार्ज जिसको हमने सेपरेट करना है, राइट. अब ये हमारे पास क्या है? बेसिकली रेजिन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है. रेजिन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जो कि चार्ज को कैरी करता है. लेट्स सपोज यहाँ पर ये पॉजिटिव है, राइट. नाउ अब रेजिन के साथ यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. मैंने रेजिन को शो नहीं किया, मैंने जस्ट उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसको शो किया. लेट्स सपोज, राइट. सो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है, जिसमें हमारे पास क्या लोडेड है? रेजिन, विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस, राइट. अब इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. मैं यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रही हूँ, राइट. अब पॉजिटिव प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिसको हमने, जो कि मोबाइल फेस से आएंगी और जिसको सेपरेट आउट करना है, राइट. ये सैंपल है जिसकी हमने सेपरेशन करवानी है. सो व्हाट वुड हैपन? बेसिकली ये प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज है रेजिन के साथ लगे पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा. ये रेजिन है, रेजिन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज है. ये वाला प्रोटीन आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको किक आउट कर देगा और ख़ुद यहाँ पर आ जाएगा. लेट्स सपोज अब ये चार्ज ऐसे हो जाएगा. ये रेजिन है इन द कॉलम, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज किसका है? ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का है. इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप था उसको किक आउट कर दिया. किसने? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटीन है. लेट्स सपोज ये हमारे पास रेजिन है, इसके साथ ये लगा था पॉजिटिव चार्ज ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये भी पॉजिटिव है और ये ग्रीन, रेड एंड ग्रीन बोथ आर पॉजिटिव. सो जब हम
ऐड करेंगे मोबाइल फेस को, प्रोटीन जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में रेजिन जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी, राइट, रेजिन नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्ट होगा और इसको रिपेल कर देगा, इसको हटा देगा और ख़ुद इसके साथ बाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सेपरेशन होती है इन आयनिक एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। सो अब सपोज़ समझिए कि ये रेजिन अटैच है, दिस इज़ माइनस, प्रोटीन माइनस है। अब यहाँ पे माइनस पहले से अटैच, फंक्शनल ग्रुप एक अटैच होता है रेजिन के साथ। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ अटैच टू द रेजिन विच इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड द रेजिन हेयर इन दिस केस इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। सो इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फंक्शनल ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जब आएगी, जब हम सैंपल मोबाइल फेस या सैंपल को लोड करेंगे ओवर द स्टेशनरी फेस, तो ये प्रोटीन का जो नेगेटिव चार्ज है इस फंक्शनल ग्रुप को हटा देगा, यहाँ से ख़ुद यहाँ पर आ जाएगा और ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा बाहर। सो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्रोटीन है ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। किसके साथ अटैच होगा, रेजिन के साथ। और रेजिन से किस चीज़ को हटा देगा, फंक्शनल ग्रुप को। नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप को हटाकर एक नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो आके अटैच हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज ही को हटाया है। और किस वजह से अटैच हुआ है, अट्रैक्शन की वजह से। वो अट्रैक्शन किसके दरम्यान में थी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रेजिन विद द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्रोटीन। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बीड्स here which contain a negatively charged functional group. The negative charge functional group of the beads is replaced by the negative charge protein. So here in this case it is called एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसको हम एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन आकर पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप को रिपेल करेगी, हटाएगी, और ख़ुद प्रोटीन आके पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, समथिंग, वो आके जब पॉजिटिव चार्ज अटैच होगी तो उस केस में हम इसको कहेंगे कैटाइन एक्सचेंज और कैटाइनिक क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर बीड्स पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है। ये बीड्स नेगेटिव होगी जब इसके साथ पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट चार्जेस अटैच होते हैं, राइट। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बीड है तो फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज बीड्स होगी तो पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप होंगे। अंडरस्टैंड। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास, लेट्स सपोज़, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास HCl है इन द मोबाइल फेस और बीड्स के साथ हमारे पास अटैच है, बीड्स के साथ, राइट, अंडरस्टैंड दैट, बीड्स के साथ अटैच है हमारे पास Mg2। अब प्रोटॉन H पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो मैग्नीशियम पे चार्ज है वो डबल पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू H+, राइट। सो हेयर व्हाट वुड हैपन, बेसिकली जब हम इसको लोड करवाएंगे ओवर द स्टेशनरी फेस तो अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन की। क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है और इस केस में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। सो व्हाट वुड हैपन, ये हमारे पास अटैच है बीड्स के साथ और ये हमारे पास है मोबाइल फेस में। सो अब जब हम इसको पास आउट करवाएंगे ओवर द स्टेशनरी फेज, सो हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो ऐसा ही रहेगा। क्लोराइड आयन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड मैग्नीशियम आयन, राइट, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा। इस केस में हमने किसको सेपरेट करना था, क्लोराइड को सेपरेट करना था, और क्लोराइड को सेपरेट करवाने के लिए हमने यहाँ पर जो चीज़ यूज़ की वो मैग्नीशियम था, क्योंकि वी ऑल नो दैट ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लोरीन को हमने
सेपरेट करवाना था, इसके लिए हमने मैग्नीशियम का यूज़ किया, एक पॉजिटिव चार्ज का यूज़ किया ताकि अट्रैक्शन हो सके, राइट। सो जब भी हमने इस तरीके से किसी चीज़ को सेपरेट आउट करना होगा तो हम उसका चार्ज देखेंगे। पहले डीएनए का भी चार्ज है, प्रोटीन का भी चार्ज है, अमाइनो एसिड भी चार्ज कैरी करते हैं, राइट। सो हम चार्ज की बेस पे देखेंगे कि जिस चीज़ को हम सेपरेट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो कौन सा चार्ज कैरी करता है। उस चार्ज के मुताबिक अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो हम ऑपोजिट चार्जेस कि वो जो बीड्स है वो यूज़ करेंगे। बीड्स हमेशा ऑपोजिट चार्ज के यूज़ करेंगे ताकि अट्रैक्शन हो सके और सेपरेशन हो सके, अंडरस्टूड। सो जब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और कंप्यूटर इसको शो करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ द ग्राफ। So this is all about ion exchange chromatography. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.